डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बीएस केमिस्ट्री थर्ड का लेक्चर है स्टैटिस्टिक के हवाले से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्वार्टाइल्स एंड डिसाइल्स। क्वार्टाइल्स का मतलब ये है कि जब आपके पास कोई भी डेटा है, कोई भी आपको डेटा गिवन है, तो उसको आप डिवाइड कर देते हैं, डेटा को डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट्स में, तो ये हर पार्ट क्वार्टाइल कहलाता है। जबकि डिसाइल में जो भी आपके पास डेटा है, आप उस डेटा को डिवाइड कर देते हैं 10 पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में, तो हर पार्ट एक डिसाइल कहलाता है। यानी यहां पर आपका डेटा 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और यहां पर जो गिवन डेटा है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो ये डिसाइल बन जाते हैं और ये हमारे पास क्वार्टाइल्स हो जाते हैं। अब यहां पर सबसे पहले अगर आपके पास कोई डेटा गिवन है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज दी गई हैं और वैल्यूज आपके पास क्लासेस की सूरत में हैं, यानी यहां पर भी कोई वैल्यू है और इसी तरीके से यहां पर भी कोई वैल्यू है। मुख्तलिफ क्लासेस आपके पास यहां पर बनी हुई हैं। अब आपने फर्स्ट डिसाइल डेटा है आपके पास, जब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हर पार्ट इसका क्वार्टाइल कहलाता है, तो ये हमारे पास Q1, इसी तरीके से Q2 और Q3 बन जाता है। ये 3 क्वार्टाइल्स हम फाइंड करते हैं। टोटल डेटा को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा ये Q1 कहलाता है, दूसरा हिस्सा इसको हम Q2 कहते हैं और तीसरा हिस्सा ये Q3 कहलाता है और लास्ट एक पोर्शन हमारे पास बाकी बच जाता है जिसको हम Q4 कह देते हैं, यानी 4th क्वार्टाइल। अब इसमें ये जो हमारे पास डेटा के बराबर हिस्से बन गए, इसमें ये जो सेकंड क्वार्टाइल होता है, सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू मीडियन, यानी मिड ऑफ द डेटा बन जाएगा। इसी तरह जब आपके पास डेटा यहां पर गिवन है और उस डेटा को आप लोगों ने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो पहला कहलाता है D1, दूसरे को हम D2 कहते हैं, तीसरे को D3 कहते हैं। इसी तरीके से आप चलते चले जाएं और लास्ट पे कहां पहुंच जाते हैं, D10 पे पहुंच जाते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास D5 बनता है, ये भी मिड ऑफ द डेटा होता है और ये भी मीडियन के इक्वल होता है। तो अगर आप D5 फाइंड करने के लिए मीडियन फाइंड कर लें या Q2 फाइंड करने के लिए मीडियन फाइंड कर लें, तो इससे भी मुराद वही होगी कि आप लोगों ने सेकंड क्वार्टाइल फाइंड किया है या 5th डिसाइल फाइंड किया है। तो हम ये बात फिर कह सकते हैं कि सेकंड क्वार्टाइल, और अगर एक ही प्रॉब्लम आपके पास है और उसी का जो अगर आप क्या फाइंड करें 5th डिसाइल, तो ये मीडियन के इक्वल इसका आंसर आएगा। ये तीनों चीजें आपस में सेम होंगी। प्रॉब्लम इसमें जो होता है क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने क्वार्टाइल क्लास फाइंड करनी है। अगर आप क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं तो क्वार्टाइल क्लास, और अगर आप डिसाइल फाइंड कर रहे हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले डिसाइल क्लास फाइंड करनी है। और फिर ये जो क्वार्टाइल क्लासेस आपने फाइंड की, क्वार्टाइल क्लास आपने फाइंड की या आप लोगों ने डिसाइल क्लास फाइंड की, तो आप लोगों ने इसको चेक करना है कहां पर,
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करें, और किस तरीके से चेक करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी होगी, आप देखेंगे कि ये जो आपने क्वार्टाइल क्लास फाइंड की है, क्या यहां किसी वैल्यू में वो लाई करती है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जिस वैल्यू में वो लाई करेगी वही आपकी क्वार्टाइल क्लास बन जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने डिसाइल क्लास के लिए भी कोई वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप चेक करें टॉप टू बॉटम। जब आप टॉप टू बॉटम उसको चेक करते हैं तो देखें कि ये वैल्यू जो डिसाइल क्लास के लिए आई हुई है ये कहां पे लाई कर रही है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो वैल्यू जहां पे लाई करती है वही आपकी डिसाइल क्लास बन जाती है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी डिसाइल फाइंड करने हैं, फिफ्थ डिसाइल, फोर्थ डिसाइल, या एट्थ डिसाइल, या थर्ड डिसाइल, इसी तरीके से फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने क्या करने हैं, ये दो क्वांटिटीज फाइंड करनी है, यानी क्वार्टाइल्स एंड डिसाइल्स। जी बेटा, तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड Q1, Q3 एंड D8, यानी फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है, थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है, और फिर एट्थ डिसाइल फाइंड करना है। ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स हैं, और ये उन स्टूडेंट्स की तादाद है जिसको हम फ्रीक्वेंसी F का नाम देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से 39 तक हैं, तो उन स्टूडेंट्स की तादाद 8 है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से 49 तक हैं और इनकी तादाद 87 है। कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से 59 तक हैं और उनकी तादाद 190 है, और ये ऑनवर्ड ऐसे चलता जा रहा है। अब ये देखें, आप लोगों के पास जो मार्क्स दिए गए हैं ये क्लास लिमिट्स की सूरत में दिए गए हैं। आपने इसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। आप जब भी मीडियन फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें, क्वार्टाइल जो भी फाइंड करें, डिसाइल जो भी फाइंड करें, और इससे आगे एक टॉपिक है परसेंटाइल, ये जब भी आप फाइंड करें उसके लिए आपके पास क्लास बाउंड्रीज जरूर हो, यानी सिर्फ क्लास लिमिट्स ना हो, क्लास लिमिट्स को आप क्लास बाउंड्रीज में जरूर चेंज करें। वो आपको पहले बताया हुआ है कि हम किस तरीके से चेंज करते हैं जब हम मीडियन पढ़ रहे थे। एक दफा फिर बता देता हूं कि ये जो लोअर क्लास लिमिट है इसमें 0.5 को आप माइनस करें, और जो अपर क्लास लिमिट है उसमें 0.5 प्लस कर दें। तो यहां से 0.5 माइनस किया तो 29.5, और जब इसमें प्लस किया तो ये हमारे पास 39.5 आ गया। अब तमाम क्लास लिमिट्स के साथ हमने यही काम किया तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। उसके बाद हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। ये भी मीडियन हो, क्वार्टाइल्स हो, डिसाइल्स हो या परसेंटाइल्स हो, उन सब के लिए इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी हमें जरूरत होती है। और ये कैसे बनती है कि पहली फ्रीक्वेंसी को आप एज इट इज लिख दें, उसके बाद इसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ प्लस कर दें, यानी 8 और 87, इसको प्लस किया तो 95 आया, फिर 95 को 190 के साथ प्लस किया तो 285, 285 को 304 के साथ 289, 589, 589 को 211 के साथ प्लस किया 800, 800 को 85 के साथ तो 885, और फिर 885 को 20 के साथ तो 905। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट और फ्रीक्वेंसी का टोटल ये आपके पास सेम आना चाहिए। अब हम Q1 फाइंड करना चाहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, तो सबसे पहले हम Q1 की क्लास फाइंड करेंगे, Q1 क्लास। और ये देखें क्वार्टाइल है, और क्वार्टाइल में हम डेटा को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो इसलिए हम इसको n/4 करेंगे, और इस n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम है वो, और डिवाइडिंग बाय 4। तो आपके पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 905 है, ये लिख लें 905 डिवाइडिंग बाय 4 कर दें,
तो इससे जो आपके पास आंसर आता है 905 को जब हमने 4 पे डिवाइड किया तो ये 226 पॉइंट ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है 25 ये रिजल्ट आ रहा है। अब इस रिजल्ट को आप लोगों ने क्या करना है, चेक करना है। इसको आप चेक करें कहां पर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कैसे चेक करें, टॉप से बॉटम तक कि ये 226.25 ये कहां पे लाई कर रहा है। तो देखें 8 के अंदर ये फिगर लाई नहीं करता, इसी तरीके से 95 में, और ये 285 है तो 285 के अंदर ये लाई करता है। तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगी, Q1 की क्लास बन जाएगी। ये अब Q1 की क्लास आपको मिल गई। अब आप लोग Q1 फाइंड कर सकते हैं। तो Q1 किस तरीके से फाइंड करेंगे कि L1 एंड H/F इंटू N/4 माइनस C। ये आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करने का तरीका है। ये फार्मूला है फर्स्ट क्वार्टाइल के फाइंड करने का। L1 से मुराद हमारी क्या चीज है कि लोअर क्लास बाउंड्री, जहां आपकी Q1 क्लास है उसके अंदर क्लास बाउंड्रीज में देखें तो ये लोअर क्लास बाउंड्री है और ये अपर क्लास बाउंड्री है। तो 49.5 ये आप लोगों के पास L1 की वैल्यू बन जाएगी। ये आ गया। अब H, ये भी आपको जब हम मीडियन पढ़ रहे थे तो बताया था कि H आपने किस तरीके से फाइंड करना है। H का मतलब है क्लास साइज। तो ये देखें 30 से 40, 40 से 50, यहां से आप चेक करें, यहां से चेक करें, या फिर आप यहां से चेक करें, या फिर यहां से। इनके दरमियान में आप लोगों ने डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस कितना है। तो 30 और 40 के दरमियान में जो डिफरेंस है वो आपके पास 10 है, तो ये H की वैल्यू हो जाएगी 10। अब इसी क्वार्टाइल क्लास में देखें कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, इसके अंदर 190, तो ये F की वैल्यू हो जाएगी 190। और ये N/4, यहां देखें ये Q1 क्लास को शो कर रहा है, और Q1 क्लास N/4 का जो रिजल्ट आया है वो 226.25 माइनस। अब आ गया C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करता है, लेकिन कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपकी क्वार्टाइल क्लास के प्रीसीडिंग है, ये इसके पीछे वाली। तो ये बन जाएगा क्या चीज, 95। अब आपने इन वैल्यूज को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मल्टीप्लाई है, प्लस है, डिवाइड है, जो कुछ भी है, ये सारा प्रोसेस करके आपके पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी 56। ये तो अब ये 56 मार्क्स हैं। तो आप देखें कि जो क्लास आप लोगों ने ली है, Q1 की जो क्लास बनी हुई है, क्या ये मार्क्स उसी के अंदर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो 50 से लेकर 59 तक हमारी क्लास थी, यहां पर मार्क्स लिखे हुए थे, तो ये जो रिजल्ट आया है ये उसी के अंदर लाई करता है। तो मींस फर्स्ट क्वार्टाइल आपका यहां तक है। इसके बाद अगर आप फाइंड करते हैं Q3, तो Q3 के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले आप Q3 की क्लास फाइंड करेंगे कि Q3 लाई कहां करता है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, डेटा को तो आप 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं क्योंकि आप क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं, और तीसरा क्वार्टाइल है तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 भी कर दें। इसका फिर वही मतलब है कि ये हो जाएगा 3, और इस n का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये डिवाइडिंग बाई क्या हो गया 4। अब ये बन जाएगा 3, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 905, और डिवाइडिंग बाई हो जाएगा 4। तो अब जब इसको इस पे डिवाइड किया था तो हमारे पास ये आंसर आया था कि 226.25, और इसको अब आप लोगों ने क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो भी रिजल्ट आ जाए वो आप लोगों के पास एक क्लास बन जाएगी। तो इसको भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। इसके रिजल्ट पर ही हमने आगे चलना है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 226.25, ये 678.75,
678.75 ये रिजल्ट आ रहा है। इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस करें कि आप इस वैल्यू को चेक करें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में टॉप टू बॉटम कि ये कहां लाई कर रही है। तो ये देखें 589 है जबकि वो 678 है, तो ये 800 के अंदर लाई कर रहा है। तो ये आप लोगों के पास बन जाएगी आपकी Q3 की क्लास। ये अब आपकी Q3 की क्लास बन गई। अब इसके लिए आपने Q3 जब फाइंड करना है और जो फार्मूला बनेगा वो ये हो जाएगा L1H/F। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जब फर्स्ट क्वार्टाइल था तो n/4 के साथ 1 है, यानी क्वार्टाइल के लिए तो डेफिनेटली आपने डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो n/4। यहां पर भी n/4 तो रहेगा, लेकिन चूंकि थर्ड क्वार्टाइल है तो ये आ जाएगा 3n/4 एंड -c, यानी जो भी क्वार्टाइल है यहां पर उसी क्वार्टाइल की क्लास की वैल्यू आएगी। तो Q3 की जो क्लास थी वो 3n/4 थी और उसका रिजल्ट ये बना पड़ा है। बाकी बिल्कुल सेम उसी तरीके से L1 Q3 क्लास को देखें और इसके अंदर जो L1 यानी लोअर क्लास बाउंड्री जो बन रही है वो 69.5 है। तो ये 69.5 स्टेप साइज क्लास के अंदर जो स्टेप्स हैं या क्लास के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो बिल्कुल वही है, 10 आ जाएगा। अलबत्ता फ्रीक्वेंसी जो है वो अब चेंज होगी, क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल की फ्रीक्वेंसी देखनी है तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखें ये 211 आया हुआ है, तो 211 और थर्ड क्वार्टाइल क्लास फाइंड करने के लिए जो आंसर आया था 678.75 ये, और C यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो भी उसी तरीके से कि जहां पे क्वार्टाइल क्लास है उसके पीछे वाली क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ये आपने लेनी है। तो ये हो जाएगा 589। इसको भी आप इसी तरीके से प्लस एंड माइनस कर दें तो आप इजीली क्वार्टाइल 3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जी बेटा, अब हम फाइंड करते हैं D8 यानी 8th डिसाइल। तो सबसे पहले आप लोगों ने 8th डिसाइल के लिए क्लास फाइंड करनी है कि ये 8th डिसाइल लाई कहां करता है। तो उसके लिए देखिए डिसाइल की डेफिनेशन में बताया था कि आप डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो लिहाजा n/10 कर देंगे। बाकी 8th डिसाइल है तो मल्टीप्लाइड बाई 8 होगा, अगर 5th डिसाइल है तो मल्टीप्लाइड बाई 5th होगा, थर्ड डिसाइल है तो फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। यानी ये जो फिगर है, ये जो नंबर है, ये आपके डिसाइल के विद रिस्पेक्ट चेंज होता जाएगा। तो ये 8 हमने लिख दिया, और इस n से मुराद सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल सम जो है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल सम आपके पास 905 है, और 10 पे डिवाइड किया और फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया 724। अब आप लोगों ने इसको चेक करना है कहां पर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, और कहां से, टॉप से बॉटम की तरफ। तो देखें कि 724 कहां लाई कर रहा है। तो ये 724 इसी के अंदर ही क्या कर रहा है, लाई कर रहा है 800 के अंदर। तो बिल्कुल सेम रिजल्ट इसी का आएगा जिस तरीके से जो आपके पास क्वार्टाइल 3 का रिजल्ट आया है, ये बिल्कुल वही रिजल्ट ही आपको देगा। तो बहरहाल आप लोगों ने इसको देख लेना है कि ये जो 724 और फिर कोई रिजल्ट के अंदर चेंज नहीं आएगा, रिजल्ट बिल्कुल वही आएगा। किस तरीके से, ये देख लें कि L1 लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी 69.5, ये आ गया 69.5, ये आपके पास बन जाएगा 10। फ्रीक्वेंसी भी आपके पास वही आ जाएगी 2n11। अब जो चेंज आंसर में आएगा वो इसकी वजह से थोड़ा सा जो चेंज आता है वो ये कि 8n डिवाइडेड बाई 10 यानी 8th डिसाइल क्लास का जो आंसर है वो है 724। ये आ जाएगा माइनस 724 और माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बनती है उसके मुकाबले में वो 589 है, ये 589। तो इसकी वजह से जो आपके आंसर पे चेंज आएगा वो क्या बन जाएगा, 8th डिसाइल बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स फाइंड करने हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जिंदगी रही तो परसेंटाइल को देखेंगे।